हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला एल्केन, जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। जैसे मान लो कार्बन एक है तो N की वैल्यू 1 होगी, यानी कि हाइड्रोजन की 2 × 1 2 + 2 + 2, यानी कि हाइड्रोजन कितने होने चाहिए 4, यानी कि ये एल्केन है। हम जानते हैं ये मीथेन है ना। ऐसे ही प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसकी कि फ्रॉम अनसैचुरेटेड में आते हैं डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर, ये चीज आपको शायद क्लियर होगी कि सैचुरेटेड जिनमें और बॉन्ड ना बनाए जा सके, अनसैचुरेटेड जिनके बॉन्ड तोड़ के हम कुछ और ऐड कर सकते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्कीन और अल्काइन से, ये क्या है एल्काइन को हमने हाइड्रोजनेशन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। दे आर कैटलिस्ट यूज्ड फॉर हाइड्रोजनेशन। प्लेटिनम खरीदना होगा आपको, अरे मेहनत करो सब आएगा। फिर एल्कीन से आएगा एल्केन, ये अगेन हाइड्रोजनेशन किया। ये एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे बॉन्ड टूट रहे हैं तो एंथैल्पी कैसी होगी नेगेटिव, एंड दीज रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। क्लियर, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी एल्कीन की उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, या सही तरीके से कहें तो यह है कि जितनी कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन होगी, है ना। रिएक्टिविटी कम होनी चाहिए ना यार, जब भी तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी तभी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब बात आती है फ्रॉम RX, दीज आर हेलो एल्केन्स। एक बार फिर कह दूं GOC अच्छे से पढ़ लीजिए बच्चों, क्योंकि हाइड्रोकार्बन हो गया, हेलो एल्केन, हेलो एरीन हो गया, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन्स, सब वहीं से जुड़ा हुआ है ना। अब आगे वाली यूनिट चटाक से हो जाएंगी, 1 सेकंड में कह दूंगा मैंने वहां पे ये पढ़ाया हुआ है ना। तो प्लीज फॉलो 19 लेक्चर्स, सिर्फ 19 लेक्चर आप सीरियसली पढ़ लीजिए, वहीं से क्वेश्चन बनेगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। थोड़ा थोड़ा जो ऊपर से बचा हुआ है वो मैं यहाँ पे निकाल दूंगा। क्लियर, अब आती है बाय हेलो एल्केन से कैसे, पहला तो रिडक्शन से, दूसरा वुड्स रिएक्शन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, ठीक है। अब रिडक्शन से कैसे, इसको रिड्यूस कर दो यानी कि रिडक्शन 2 तरह से होता है। कौन कौन से, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे रिडक्शन होगा। तो बाय रिडक्शन से जिंक और HCl या फिर अल्कोहलिक मीडियम में भी कर सकते हो, तब भी आपको क्या मिल जाएगा एल्केन। क्लियर, वुड्स रिएक्शन चलिए करवा देता हूं, स्टार्ट करते हैं वुड्स रिएक्शन से। वुड्स रिएक्शन में अपने क्या चाहिए, तो हेलो एल्केन, वो 2 हेलो एल्केन, या तो यहां पर भी 2 लगा दो तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सोडियम आयन चाहिए और ड्राई ईथर जानते हो ROR-, है ना। ये एज ए कैटलिस्ट होगा, रिएक्शन में यूज नहीं होगा। अच्छा, कैटलिस्ट का काम ध्यान आ गया तो बता दूं, कैटलिस्ट क्या करता है। कैटलिस्ट ऐसे समझ लो, ये क्या है, एक सबस्ट्रेट है ना, और यहां पे ऐसे रिएक्शन ऐसे जानी है तो ऐसे इस गड्ढे के कारण ऐसे हो जा रही है ना। तो कैटलिस्ट क्या करता है, इसे सबस्ट्रेट पे आके बैठ जाता है और रिएक्शन को फास्ट करवा देता है। फिर सबस्ट्रेट जो रिएक्टेंट का था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और कैटलिस्ट अलग हो जाता है, ठीक। तो कैटलिस्ट का खाली इतना काम है कि रिएक्शन को स्पीड अप करवाना, बस, और कोई काम नहीं है। या एक साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना। रेट की बात वही है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो चलते हैं वापस वुड रिएक्शन पे। तो इन कैटलिस्ट यहां पे क्या है, ड्राई ईथर, तो क्या बन गया यहाँ पे एल्केन और सोडियम हैलाइड। अब इसकी खास बात क्या है, अच्छा, जिन्होंने ये वुड रिएक्शन पहले समझ रखी है वो 2-2.5 मिनट की वीडियो स्किप कर सकते हैं, और जिनको दोबारा करना है और अच्छे समझना है तो देख सकते, कोई बुरी बात नहीं है। तो मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, अरे दिख रहा है भैया यहाँ पे 2 मोल लग रहे हैं तो 2 के बीच में फंसेगा। अब मान लो ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, तो एटलीस्ट यहां पे इथेन बन सकता है, मीथेन नहीं बन सकता, है ना। अच्छा, सुटेबल फॉर सिमेट्रिक एल्केन बिकॉज डिफरेंट अल्काइल हैलाइड
टेकन, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे है, एक अल्काइल ग्रुप ये है एक कार्बन का, ये है 2 कार्बन का, सत्यानाश हो गया। क्या हो गया? इथेन भी बन रहा है, प्रोपेन भी बन रहा है, ब्यूटेन भी बन रहा है, कुछ भी अलग नहीं कर पाओगे। यहाँ कम से कम एल्केन कुछ भी बन रहा था तो उसको आप सेपरेट तो कर रहे थे, यहाँ पे मिक्सचर बन जाएगा। तो सिमेट्रिक हो मतलब यहां पर भी अगर मैं BrCH3 लूं तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH3, है ना। इसको आप आराम से एक्सट्रैक्ट कर लोगे जो कि ये वाला प्रोडक्ट है ना। लेकिन एनसिमेट्रिक होने के कारण यहाँ पे मिक्सचर बनने का कुछ भी ढंग से हाथ में नहीं लगेगा। अब आती है बात फ्रॉम डाई एल्काइल कॉपर लिथियम। ये क्या है? 2 अल्काइल है तो डाई एल्काइल कॉपर लिथियम। इससे प्रिपरेशन कैसे करोगे? कुछ नहीं, दूसरा है जो हेलोएल्केन है वो लाके टकरा दो। क्या होगा? इसको एक नाम देते हैं गिलमन रिएजेंट। रिएजेंट जरूर याद रखना, बेयर्स रिएजेंट, लिंडलास रिएजेंट, ब्रिज रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, है ना, और अपना ल्यूकास रिएजेंट। तो ये सब है ना, ध्यान रखना, थोड़ा सा लिख लिख के चिपका दो दीवार में, है ना। अगर आपको कुछ वाकई लाइफ में करना है तो पूरी जी जान लगा दो, है ना, बिल्कुल होगा वो काम। और नहीं करना है, टाइम पास करना है तो भैया चलते हैं आगे, है ना। तो डाई एल्काइल ले लिया, डाई एल्काइल लिया तो इसकी रिएक्शन करवा दी किससे? किसी भी दूसरे हेलोएल्केन से। तो यहां पे क्या बन गया? एल्केन, साथ में कॉपर एल्काइल बाहर आ गया और ये लिथियम हैलाइड बाहर। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल रिएक्शन है, बस प्रिपरेशन में बतानी जरूरी थी। ये ध्यान रखना कि गिलमन रिएजेंट कौन सा होता है? डाई एल्काइल कॉपर लिथियम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्रॉम गिलमन रिएजेंट, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है फ्रैंकलिन रिएक्शन। फ्रैंकलिन रिएक्शन में क्या है? वुड्स रिएक्शन की तरह ही है, बस वहां पे हमने सोडियम आयन यूज किया था और यहां पे जिंक आयन यूज करेंगे। दिस इज हेलोएल्केन अगेन एंड जिंक आयन इज यूज्ड एंड एल्केन इज फॉर्म्ड। नेम रिएक्शन है, याद रख लीजिएगा अच्छे से। थर्ड है फ्रॉम ग्रेगनार्ड रिएजेंट। ग्रेगनार्ड रिएजेंट को एक तरह से और भी बताते हैं RMgX। अरे भाई है, अरे RMgX भाई। तो RMgX को रिएक्ट करवाया पानी से, सीधा सीधा मिल गया यार, क्योंकि MgOHX ये हमेशा प्रोडक्ट निकलेगा किसमें? ग्रेगनार्ड में। ध्यान रखना ये हमेशा। तो ये रिएक्शन हुई तो यहाँ पे क्या मिल गया अपने को? एल्केन। भैया प्रिपरेशन ऑफ एल्केन ही तो पढ़ रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? ज़ेरेवेंटॉफ रिएक्शन। फ्रैंकलिन रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, ज़ेरेवेंटॉफ रिएक्शन। क्लियर? अच्छा, एक चीज कमाल की बात है कि ये RMgX है। RMgX में अल्कोहल डाल रहा हूं, एल्काइन डाल लो, कार्बोक्सिलिक एसिड डाल लो, साला मिलता है एल्केन ही है। कमाल की बात है ना? क्या कि इसमें अल्कोहल डाल लो, एल्काइन डाल लो, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता क्या है? एल्केन। और कैसे कर सकते हैं? आपको ये पता है कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप कहां कहां मिलता है एक बार फिर बता दूं। कहां? ये हो गया एल्डिहाइड, ये हो गया कार्बोक्सिलिक और ये हो गया कीटोन। कीटोन, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड यहां मिलता है। तो कार्बोनाइल ग्रुप से हो सकता है कैसे? अरे यहाँ पे मतलब इसका कहने का मतलब है कि अपन कीटोन से भी बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बना सकते हैं और एल्डिहाइड से भी बना सकते हैं। कैसे? मात्र रिडक्शन करके। कौन कौन से? कि एक तो हाइड्राजीन, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन, है ना। तो हाइड्राजीन को यूज करो KOH की प्रेजेंस में तो भी मिल जाएगा क्या? एल्केन, है ना। इसको क्या नाम दे देंगे जब हम हाइड्रोजन यूज करेंगे? तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन। और जब जिंक अमलगम, इसको क्या बोलते हैं? दिख रहा है क्या यहाँ पे? जिंक अमलगम। ठीक, जिंक अमलगम से साथ करेंगे और HCl की प्रेजेंस में तो उसको वहां पे एल्केन मिलेगा तो क्या बोलेंगे उसको? क्लेमेंसन रिडक्शन। रिडक्शन को बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ये जब हाइड्रोजन यूज किया तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन, और जब हमने जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl यूज किया तो क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लियर? नेक्स्ट है वुल्फ किश्नर इज नॉट सुटेबल फॉर बेस सेंसिटिव ग्रुप। अभी जो हमने वुल्फ किश्नर रिडक्शन पढ़ा था ना, वो जहां पे बेस सेंसिटिव ग्रुप आ जाएगा वहां पे वो काम नहीं करेगा, है ना। कंडीशन आ जाए कि वुल्फ किश्नर रिडक्शन कहां पे काम नहीं कर सकता, जहां पे सुटेबल नहीं है। ऐसे क्लेमेंसन रिडक्शन जो है एसिड सेंसिटिव है ना। आप कैसे याद कर सकते हो? याद कर सकते हो, आपको याद हो तो वुल्फ किश्नर में NH2 NH2 यूज हुआ था,
जो कि हम बोलते हैं हाइड्राजीन, है ना। तो ये उनके लिए बोल देना कि भाई इसलिए तो बोल रहे हैं क्योंकि इसमें बेस है, अगर वो पहले से ही बेस सेंसिटिव होगा तो वो कुछ और प्रोडक्ट बना लेगा इससे रिएक्ट करके, रिडक्शन नहीं होने का। अगर एसिड एसिड जैसे क्लेमेंसन रिडक्शन में आपने पढ़ा है कि जिंक अमलगम और HCl एसिड है ना, तो ये फिर उससे रिएक्ट कर जाएगा एसिड सेंसिटिव के लिए, तो ये वहां पे भी एप्लीकेबल नहीं है, सुटेबल नहीं है। अच्छा, फिर आती है प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे डिकार्बोक्सिलेशन का, तो भाई ये क्या है, ये है अपना, चलो इसका आईपीसी नेम लिखते हैं, बताना। एक दो कार्बन है, अच्छा सही बोल रहे हो तुम, इथेनोइक एसिड। ओ गुड। ये सोडियम, ये वाटर, पानी डाल दिया, यहाँ पे क्या बन गया, सोडियम इथोनेट, जिसको क्या बोलते हैं सोडियम इथोनेट। अब यहाँ से क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड और हीट कर दिया, तो क्या बन गया यहाँ पे, ये देखो एल्केन बन गया ना, और ये Na2CO3। अपने क्या चाहिए, एल्केन चाहिए ना, तो डिकार्बोक्सिलेशन से भी एल्केन मिल रहा है। और कोलेब इलेक्ट्रोलाइसिस तीनों पे एप्लीकेबल है, एल्केन के लिए भी आ रहा है, एल्कीन के लिए भी आएगा और एल्काइन के लिए भी आएगा। फिलहाल एल्केन के लिए देखते हैं क्या कि ये याद है कुछ वहीं से, तो कुछ देखा सा नहीं लग रही है। सोडियम इथेनॉइट, इसको तोड़ा तो ये टूट गया प्लस में, और अरे एनोड कैथोड पे चला जाएगा ना, और पानी कैसे टूटेगा, OH नेगेटिव और H प्लस में। अब कैथोड पे तो हाइड्रोजन जमा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे क्या होएगा, ये कन्वर्ट होगा किसमें, फ्री रेडिकल में, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के। कैथोड पे, एनोड पे है ना। अरे एनोड क्या होता है, अरे भैया ये बता चुका हूं, इसको बोलते हैं कैटायन, इसको बोलते हैं एनायन, इसको बोलते हैं एनोड, इसको बोलते हैं कैथोड। कंफ्यूजन हो रही तो लो लिख देता हूं, ठीक है, उल्टा होता है। तो यहाँ पे एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, ये जाएगा प्लस वाले पोस्ट पॉइंट के साथ, यहां से 2CO2 निकाला तो क्या मिल गया, इथेन यार, है ना। आसान है, क्या तुम समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, गुड। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 3 चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। अच्छा, एक चीज मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि जो टॉपिक मैं जीओसी में कवर कर चुका हूं वो मैं न्यू स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे दोबारा कवर करूं, या फिर जो पढ़ रहे हैं उनकी रिवीजन हो जाए। मतलब आप मेरे को एक बार सजेशन दे दीजिएगा कि मैं रिपीट करूं या ना करूं। वैसे तो लेक्चर की जो लेंथ है वही बढ़ेगी उससे, है ना, आपकी मर्जी है। फिलहाल तो मैं करवा दे रहा हूं, ठीक है। क्या कि हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। हेलोजिनेशन में क्या पढ़ रखे, ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये आयोडीन, है ना, ये हाईली एक्सप्लोजिव होता है, ये टू स्लो होता है। क्लोरीनेशन में अपने को पता है ये मीथेन है, मीथेन को क्लोरीन से रिएक्शन करवाओ किसके प्रेजेंस में, सनलाइट की, तो यहाँ पे CH-Cl3 और यहाँ पे क्या निकल जाएगा HCl, फिर प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फिर Cl2, फिर HCl निकल जाएगा। फिर से यही काम करें, यहाँ पे क्या मिल गया, क्लोरोफॉर्म, तो यहाँ पे क्या फिर से HCl निकल गया, और यहाँ पे फिर से एक HCl, ठीक है। लास्ट में क्या बन जाएगा, ये टेट्रा क्लोरो मीथेन, ठीक है। इसके मैकेनिज्म देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि रिपीट टॉपिक है तो ज्यादा टाइम नहीं खा पाएंगे अपन। इनिशिएशन में क्या होगा, Cl2 सनलाइट आएगी तो यहाँ पे फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, याद है आपको, बिल्कुल ठीक। और ये फ्री रेडिकल एक आके CH4 से रिएक्ट करेगा और यहाँ पे क्या बना देगा, CH-Cl3 और H+। क्लियर, देखते हैं जल्दी से। प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन में क्या होगा, जो फ्री रेडिकल अभी इनिशिएशन में पढ़ के आए थे वो आके Cl2 से रिएक्ट करेगा, वो क्या बनेगा, अगेन क्लोरीन रेडिकल, और क्लोरीन रेडिकल मीथेन से रिएक्ट करेगा तो ये कंपाउंड बनाएगा, यही चलता रहेगा आगे 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 आगे। फिर क्या होगा, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कैसे होगा, 2 फ्री रेडिकल मिथाइल के आगे तो क्या बन गया, इथेन, 2 फ्री रेडिकल क्लोरीन के आगे तो क्या बन गई, क्लोरीन गैस। क्लियर, फटाफट देख लेते हैं। नाइट्रेशन, ये भी रिपीट है, मैं पहले करवा चुका हूं। नाइट्रेशन में क्या होगा, वेपर फेज नाइट्रेशन। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, नाइट्रिक एसिड, जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, में क्लेवेज कार्बन 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 बॉन्ड क्लेवेज कर सकता है, और क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। होगा क्या वेपर फेज में, ये वेपर फेज में होगा ओनली, ध्यान रखना। वेपर फेज में ये क्या है, HNO3, 2 एरे, तीसरा एरा, तो ये टूटेगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल मिलेगा, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोनियम आयन, ठीक है, फ्री रेडिकल, नाइट्रोनियम फ्री रेडिकल।
फिर क्या होगा यहाँ पे, ये क्या है, एल्केन, एल्केन है ना भैया, और यहाँ पे HNO3 है वेपर फेज में, तो क्या होगा, प्रोडक्ट तो बनेंगे अगेन वही, बहुत सारी खामियां, बहुत सारे प्रोडक्ट, यहाँ पे 3 के साथ, यहाँ पे सेकेंडरी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। खराबी क्या है, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है, अपन सेपरेट नहीं कर सकते भैया। तो क्या है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म डिफरेंट टू सेपरेट, चीथा नाइट्रेशन। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन कहां एप्लीकेबल है, मोर देन 6 और 6 कार्बन, 6 या 6 से ज्यादा वाले कार्बनों पर ही एप्लीकेबल है। ये आपको दिख रहा होगा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये कुछ इस तरह से टूटे QH निकल जाए और SO3H बच जाए। ये कौन सा है, सल्फोनेशन के लिए फ्री रेडिकल आयन। तो कोई भी 6 का है या 6 से ज्यादा, ये कितने का है, 6 का है तो भी एप्लीकेबल है, 6 से ज्यादा 7, 8 हो गया, 9, 10, बस तुम्हें यहीं तक पढ़ना है, तो वहां तक ये पॉसिबल है, क्या बनाएगा, सल्फोनिक एसिड, बात ही खत्म। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन। प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे हम एल्केन्स की, तो ऑक्सीडेशन में क्या आएगा, एक तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन, पूरा पूरा ऑक्सीडेशन हो जाए, और इनकम्प्लीट, और तीसरा है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तीन ही तरह के ऑक्सीडेशन है। पहला कंप्लीट, कंप्लीट में क्या होगा, जो हाइड्रोकार्बन है वो पूरी तरह से CO2 और H2O में टूट जाएगा। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, वो हमेशा CO2 और H2O में ही स्प्लिट करता है। ठीक है, ऐसे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि यहां पे CO2 नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ये कहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यहां क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, ये किस में बनेगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में, और यहां पे 2 मोल निकलेंगे वाटर के, यहां पे 1 मोल था। ठीक, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि यहां पे अपने कोई कैटलिस्ट ही होगा। यहां पे कॉपर क्या काम कर रहा है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आपको पता है क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट करवाता है, और ये 100 एटमॉस्फेरिक क्या है, प्रेशर। ठीक, तो यहां पे क्या बन रहा है, अल्कोहल। इसका आईपीसी नेम क्या होगा, सब जानते हैं यार, मीथेनॉल। ऐसे ही यहां पे Na2CO3 की प्रेजेंस में करवाओगे तो यहां पे क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। मैग्नीज डाइएसिटेट ऑक्साइडेट की प्रेजेंस में करवाओगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक। ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अल्कोहलिक KMnO4, ये अलग रिएक्शन है। अल्कोहलिक KMnO4 की प्रेजेंस में करवाओगे हाइड्रोकार्बन को तो फिर से अगेन क्या मिलेगा, अल्कोहल। इसका आईपीसी बताओगे, 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन यही बनेगी, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। आईपीसी की प्रैक्टिस करते रहना, जैसे प्रैक्टिस को ज्यादा समय हो जाएगा आप आईपीसी धीरे धीरे बोलते चले जाओगे, वो टॉपिक ही ऐसा है। ठीक है, तो चलते हैं। थर्ड रिएक्शन है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन मतलब आइसोमर बनाना उसका। जैसे कि अगर मैं कहूं आप जिस कमरे में बैठे हो वो कमरा 1 यूनिट है फिलहाल, तो वो कमरा बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से बना है जिसको हम ईंट बोलते हैं। तो बहुत सारी ईंट को हमने पॉलीमराइजेशन करवाया तो क्या बना, कमरा, है ना। पॉलीमराइजेशन मतलब उसी को n नंबर में जोड़ देना। अपने को थोड़ी हिसाब है यार ईंटें कितनी लगी है ना, तो n नंबर में जोड़ देना। ऐसे सिंपल n ब्यूटेन को यहाँ पे जोड़ दिया n नंबर में, तो क्या बना, आइसोप्रीन। इसको आप पॉलीमर में भी पढ़ोगे, लास्ट चैप्टर है 12th में। फिर क्या है, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटिक बना देना किसी चीज को, रिंग स्ट्रक्चर बना देना। ये क्या है, n-हेक्सेन है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकाल लेगी यहाँ से, एक यहाँ से, तो इनको बॉन्ड बनाना पड़ा मजबूरन। यहाँ पे क्या बना दिया, साइक्लोहेक्सेन इन द प्रेजेंस ऑफ Cr2O3। क्लियर। फिर यहां से हमने क्या किया, अगेन यहां से 3H2 निकाल दिया, तो ये क्या मिल गया, बेंजीन। तो अब कोई तुमसे पूछे कि बेंजीन कैसे प्रिपेयर करना है, तो यहां से बता सकते हो। और ये क्या है, n-हेप्टेन। n-हेप्टेन है ना, 1 2 3 4 5 6 7। n-हेप्टेन को हमने यहाँ पे फिर से डिहाइड्रोजनेशन करवाया, क्या बन गया, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन को फिर डिहाइड्रेशन करवाया 3 मोल, तो क्या बन गया, टॉलिन। इसका एक और नाम भी है, हाँ जी जानते तो हो आप, मिथाइल बेंजीन। क्लियर। अब आते हैं एल्कीन पे। एल्कीन मतलब विच कंटेन डबल बॉन्ड, या फिर जिसका फॉर्मूला CnH2n हो।
मान लो 2 कार्बन है तो n की वैल्यू होगी 2, तो H कितने होंगे 2 दूनी 4, यानी कि 2 इसके पास 2 इसके पास, ये क्या बन गया एल्कीन। इसका नाम क्या होगा इथीन। ठीक है, चलते हैं प्रिपरेशन की तरफ। एल्कीन प्रिपरेशन पे आते हैं। फ्रॉम एल्काइंस, एल्काइन से यानी कि ट्रिपल बॉन्ड से कैसे बना सकते हैं। 2 तरीके हैं, एक तो लिंडलास रिडक्शन और एक बिर्च रिडक्शन। आप दोनों पढ़ के आ चुके हो, जिनको ये अच्छे से आता है वो वीडियो स्किप कर सकते हैं 1-1.5 मिनट के लिए, और जिनको नहीं लगता है कि नहीं हो पाएगा कवर तो समझ ले। ये क्या है एल्काइन, इसको बोलते हैं इनके मिक्सचर को लिंडलास रिएजेंट, है ना, बता रखा है। ये पैलेडियम बेरियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट के मिक्सचर को बोलते हैं लिंडलास रिएजेंट। तो यहां पे क्या करेगा, ये यहां पे आके जुड़ जाएगा, है ना, और ये क्या बना देगा एल्कीन। यही कहानी कुछ ब्रिज रिडक्शन में होनी है, बस थोड़ा रिएजेंट अलग ले लेंगे। ये क्या है अगेन एल्काइन, यहां पे इलेक्ट्रॉन दिया तो ये बॉन्ड टूटा तो यहां पे लोन पेयर आ गए इनके। लोन पेयर यहां पे क्या था रिपल्शन ऑर्डर कई बार बता चुका हूं, फिर बता देता हूं एक बार ताकि याद रहे आपको। लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। ठीक है, ये क्या है रिपल्शन ऑर्डर। फिर ये क्या होगा रिपल्शन होगा तो ये स्प्लिट कर जाएगा तो अब यहां पे रिपल्शन कम होगा। फिर हमने NH3 का अटैक करवाया यहाँ पे हाइड्रोजन, चाहो तो एक बार में भी करवा सकते हो, दूसरी बार में ये वाला लोन पेयर यहाँ पे हाइड्रोजन। ये क्या बन गया ट्रांसफॉर्म। ब्रिज रिडक्शन में कैसी बनती है ट्रांसफॉर्म, और क्या बन रहा है यहाँ पे एल्कीन, ये ध्यान रह जाएगा। ब्रिज रिडक्शन में और लिंडलास रिएजेंट में रिडक्शन में हम दोनों एल्काइन से एल्कीन बना रहे हैं। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, है ना। इवन मैकेनिज्म से हमने इवन मैकेनिज्म समझी हुई है जीओसी में। इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड 443 केल्विन टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे, ये क्या है एल्कोहल है। नहीं, एल्कोहल से मैं ये इसको लिख दूं ऐसे CH2 और यहां से H और ये वाला वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकाल दूं। क्या कर दूं, एक वाटर मॉलिक्यूल निकालू तो क्या मिल जाएगा अपने को यहाँ पे एल्कीन। और देखिए डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यहां पे क्या करना है डिहाइड्रोजनेशन आसान डिहाइड्रो मतलब दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। कैसे, यहां तो एक तो देख लीजिए KBr निकल रहा है, और दूसरा अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं यहां पे हाइड्रोजन, तो ये वाला हाइड्रोजन इस OH के साथ H2 बना के निकाल लेगा और ये हेलोजन भी निकल गया। यानी कि यहाँ पे हेलोजन भी जा रहा है और पानी का मॉलिक्यूल भी, इसलिए इसको क्या बोला है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्लियर, ऐसे यहाँ पे खाली डिहेलोजिनेशन करवा दो वीक हैलाइड को तो भी मिल जाएगा। यहां से दोनों में ब्रोमीन निकाल दो Br2 प्लस Br2 तो भी क्या मिल जाएगा अपने को एल्कीन। रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, यहाँ पे सोडियम आयोडाइड होगा, एसीटोन होगा, जिंक और अल्कोहलिक मीडियम, तभी रिएक्शन पॉसिबल है। और किससे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से। ये दिख रहा है आपको सोडियम सक्सीनेट, यहाँ पे क्या है ये आयन है, सोडियम सक्सीनेट से बनाया है। सक्सीनिक एसिड याद करो, ट्रिक बताई थी, ओमस गैप 0 1 2 3 4 5। तो यहां पे देखना सक्सीनेट पे क्या आ रहा है 2, तो ये कार्बोक्सिलेट के बीच में 2 कार्बन है कि नहीं है, तो ये क्या बन गया सोडियम सक्सीनेट। यहां से फिर इसको यहां से 2 सोडियम आयन निकाल दिए तो कुछ इस तरह से बन गया। यहां पे इसको 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराए तो ये फ्री रेडिकल में कन्वर्जन हुआ, और यहां से 2 CO2 निकाल दी तो अपने पास क्या आ गया एल्कीन। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एल्कीन की। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आती है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मतलब सिंपल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ये एल्कीन में सिंपल हमने H2 जोड़ दिया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल पैलेडियम प्लेटिनम, ये कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे क्या बन जाएगा एल्कीन, है ना। एल्कीन का एडिशन करोगे तो एल्कीन। ऐसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जैसे कि ब्रोमीन है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल निकलेगा OH, इनका एडिशन देख लेते हैं एक बार कैसे। ये क्या है एल्कीन, ये HBr टूटेगा H+ में और Br नेगेटिव में, तो एक जोड़ दो इस वाले कार्बन के साथ, ये बॉन्ड टूटेगा तब, और यहाँ पे भी एक जोड़ दो हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तब, हाँ? तो ये बना दीजिए, क्या बन गया यहाँ पे ये ब्रोमो इथेन, सिंपल।
फिर एल्कीन में यहाँ पे देखो पानी कैसे टूटता है, H प्लस और OH नेगेटिव में। तो एक भाई साहब को यहाँ ले आओ, यहाँ पे दोनों कार्बन बराबर है, मार्कोनी लगाओ एंटी मार्कोनी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे एल्कोहल। इसका आईयूपीएसी नेम बताओगे, एक कार्बन दो कार्बन है तो एथ है तो इथेनॉल। फिर आता है डायरेक्ट हाइड्रेशन करवा दो, क्या हो जाएगा, बन जाएगा भैया जो बनना है। सबसे पहले तो ये बॉन्ड टूटेगा। अच्छा यहाँ पानी तो है नहीं, आया कहां से है, अरे H2SO4 क्या होता है, H2SO4। अच्छा मैं ऐसे लिख दूं OH और यहां बच गया HOSO3, एक H रह गया ना, HSO3। अब ठीक है, तो ये ऐसे टूटेगा, यहां पे ये OH आके इस क्लेवेज में यहां आके जुड़ जाएगा, है ना। तो पानी भी वही OH देता, सल्फ्यूरिक एसिड भी डाइल्यूट देगा, ये कंसंट्रेटेड क्या देगा, कंसंट्रेटेड H प्लस छोड़ के और HSO4 लेके भाग जाएगा, 2 नेगेटिव नहीं 1 नेगेटिव आएगा, है ना। तो डाइल्यूट एसिड देगा ये, और यहाँ पे क्या बना लेगा, अल्कोहल। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल भी सीख सकते हो यहाँ से प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, यहाँ से प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, यहाँ से प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन जब पढ़ेंगे। क्लियर। चलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में। पहले पढ़ चुके हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी पढ़ चुके हैं, ऑक्सो प्रोसेस भी और वॉकर प्रोसेस भी। मैंने एक ऐसा तरीका ढूंढा है भैया जिससे जो नए बच्चे हैं उन्हें भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, और जो पुराने हैं उन्हें भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, कि जो भी आ रहा है मैं थोड़ा थोड़ा बताता जाऊं। इससे पीछे वाले बच्चों को नुकसान नहीं है, लेकिन जो अभी थोड़ा सा देख के खुश हो रहे हैं ना, उनको बहुत नुकसान है, क्योंकि वो इसके पीछे की मैकेनिज्म नहीं जानते। मैं यहाँ पे पूरा नहीं बता पा रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है ना। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। तो यहाँ पे ये क्या है, एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक एसिड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, मर्क्यूरिक एसिड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रोपेन 2-ऑल, है ना। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में यहाँ पे अगेन एल्कीन है, एल्कीन से यहाँ पे एक तो क्या है बोरोहाइड्राइड और क्या है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन का फॉर्मूला ये रहा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा प्रोपेनॉल, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सो प्रोसेस में अगेन एल्कीन लिया, एल्कीन को हमने वाटर गैस में मिलाया। वाटर गैस क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस डाइहाइड्रोजन, हाइड्रोजन, CO प्लस H2, सिन गैस भी बोलते हैं। और क्या है यहाँ पे टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट, दिस इज कोबाल्ट, दिस इज कार्बोनिल, है ना। तो 4 कार्बोनिल कोबाल्ट हो गया, टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट। और यहां पे क्या बन गया, ये एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड बन गया। फिर हमने यूज किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiLH4। तो यहां पे हमने ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या करेगा ये रिड्यूस कर देगा किसमें, अल्कोहल में, अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट आते हैं वॉकर प्रोसेस। दूसरी तीसरी बार देख रहे हो आप उसे। एल्कीन है, पैलेडियम क्लोराइड डाइक्लोराइड है, और H2O इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर डाइक्लोराइड। यहां पे क्या बन गया, ये एल्डिहाइड। यहां पे अगेन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 और के क्या बन गया, अल्कोहल। क्लियर। ऑक्सीडेशन रिएक्शन अब 2 तरह से पढ़ेंगे, एक तो विदाउट कार्बन कार्बन क्लीवेज और एक विद कार्बन कार्बन क्लीवेज। विदाउट कार्बन कार्बन क्लीवेज में पहला है अल्कोहलिक KMnO4, जिसको हम बेयर्स रिएजेंट नाम से भी जानते हैं, जो कि पिंक होता है कलर में, देखा भी होगा आपने प्रैक्टिकल किए हो। तो क्या होता है विद अल्कलाइन KMnO4 कोल्ड हो, KMnO4 हो अल्कोहलिक और कोल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे बेयर्स रिएजेंट, जो कि पिंक कलर का होता है। अब ये देखना KMnO4 क्या करेगा, अल्कोहलिक मीडियम में जाके KOH की प्रेजेंस में जाके यहाँ पे क्या बना KMnO4 K2MnO4। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन +7 है। अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट देखना, KMnO4, ठीक है। मान लिया मेरे को मैग्नीज की निकालनी है, तो मैंने यहाँ पे इसको X सेलेक्ट कर लिया, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे को पता है कितनी होती है -2, इसकी होती है +1। पोटेशियम की है ना, लिथियम सोडियम पोटेशियम, अरे एक ही ग्रुप में तो आते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम, है ना। तो +1
तो यहाँ पे मैंने लिख दिया +1 प्लस प्लस में क्या कर दिया 4 और -2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई चार्ज होता, एक SO2 की और निकाल के बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा। पहले ये देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा कि x + 1 और इधर 4 दूनी -8, इधर 0, इसको इधर लाऊंगा तो ये 8 हो जाएगा, और इधर ये प्लस का है तो माइनस में जाएगा, तो 8 - 1 तो x की वैल्यू क्या आ गई +7। एक SO4 2 नेगेटिव की देख लीजिए, मेरे को मान लीजिए सल्फर की निकालनी है, तो मैंने x सेलेक्ट कर ली, +4 दूनी -8 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा -2, क्योंकि ऊपर चार्ज -2 है। तो अब x इज इक्वल टू ये 8 इधर जाएगा तो प्लस का, यानी कि 8 - 2 इज इक्वल टू +6, यानी कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है +6। एक चीज और यहाँ पे सुन लीजिए कि जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ज्यादा उसकी एसिडिटी होगी। ये वैसे पी ब्लॉक में डी ब्लॉक में बताने वाली बात थी, लेकिन अब ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई तो बता देता हूं। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा एसिडिक। तो यहाँ पे देखना, यहां से इसमें कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे 7 से 6 में गया, यानी कि रिड्यूस हुआ है ना। रिड्यूस होकर इसने क्या कर दिया, H2 और नेसेंट ऑक्सीजन निकाल दी। अब ये H2 और नेसेंट ऑक्सीजन जाके किससे, एल्कीन से भिड़ेंगी, एल्कीन से भिड़ेंगी तो यहाँ पे क्या बना देंगी, एल्कोहल। देखिए कितने सारे मेथड मिल गए अपने को एल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं सिन एडिशन से। सिन एडिशन नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन में। सिन एडिशन यहाँ पे 3 तरह से दिखा रहे हैं अभी तो, कि एक तो कुछ इस तरह का कंपाउंड है, उसको हमें एडिशन करनी है OH ग्रुप, तो यहाँ पे एल्कलाइन KMnO4, ऑक्सीजन H2O, और आपको ये कुछ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, ये एल्कलाइन KMnO4 O और H2O, कुछ नाम था ना, ये कमेंट में लिख के बताना, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ये या तो ये अबव द प्लेन जुड़ जाए, चाहे दोनों बिलो द प्लेन जुड़ जाए, 2 पॉसिबिलिटी, क्लियर। फिर विद ऑस्मियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अच्छा ये मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पे, जरूरी नहीं है यहाँ पे, इसके लिए तो ये वाली रिएक्शन है। जैसे ये क्या है, एल्कीन, एल्कीन तो ये भी था, एल्कीन है ये, एल्कीन से ऑस्मियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड क्लेवेज यहाँ पे जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, तो कुछ इस तरह से कंपाउंड बना सकता है ये जोड़ के। फिर क्या करना है, यहाँ से ऑन द, यहाँ पे क्या करना है, NaHSO3, ये इस वाले को पोर्शन को तोड़ के और इन दोनों को H+ दे देगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ग्लाइकोल। ग्लाइकोल का फॉर्मूला जानते हो ना, CH2OH, इसी को तो बोलते हैं ग्लाइकोल, ठीक। ऐसे ही विद पर एसिड एंड, ये कार्बो गलती से नहीं लिखा है, ये इसका फॉर्मूला ऐसा है COOH, है ऐसा, और H2OH+ और MCBA मादर, सॉरी व्हाट्सएप ने हमारी लैंग्वेज खराब कर दी है, मेटाक्लोरो पर बेंजीन एसिड, ठीक है, मेटाक्लोरो पर एसिड, क्लियर। तो देख लीजिए यहाँ पे मेटाक्लोरो पर एसिड और एंटी एडिशन, ये अगेन एल्कीन, एल्कीन से फिर ये RCOOH, ये रिएक्ट करेगा, यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगी, इपॉक्साइड, है ना। ये वाला ऑक्सीजन निकाल दो यहाँ से, बस ये दोनों इनसे बॉन्डिंग कर लेंगे, और बाकी ये साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर, ठीक। तो इपॉक्साइड में अपन H+ या H2O का एक्सचेंज करवाएं तो यहाँ पे क्या होगा, ये बन जाएंगे। अब अभी आपने देखा पिछले स्लाइड में कि यहाँ पे कुछ ऐसा बना था जिसको हमने ग्लाइकोल बोला था, ये थी सिन एडिशन, ये है एंटी एडिशन, ठीक। एंटी एडिशन में एक और देख लीजिए, ऐसे यहाँ पे COOH, तो यहाँ पे OH निकल जाएगा इसकी प्रेजेंस में H2O की, तो एक तो अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। मान लो अगर मैं इस वाले पोर्शन को ऐसे बताऊं तो एक तो ऐसे है और एक ऐसे है ना, तो ये दोनों एंटी एडिशन के प्रोडक्ट हैं। अब हमने वो सारे कवर कर ली जहां पे विदाउट कार्बन कार्बन क्लेवेज के, ये सारे हमने कवर कर लिए ऊपर पीछे जितने पढ़ते आए हैं। अब आती है बात विद कार्बन कार्बन क्लेवेज। सबसे पहला आता है हॉट KMnO4, है ना। हो, इसको पोटेशियम पर मैग्नेट भी बोलते हैं,
खरीदा भी होगा आपने शायद कभी मेडिकल स्टोर से, है ना, बचपन में, पर्पल कलर का आता है। तो यहाँ पे अगेन एल्कीन, एल्कीन फिर हॉट KMnO4 से क्या होगा कि यहाँ पे ये पहले OH तो जुड़ जाएगा, फिर इसकी क्लेवेज हो जाएगी, क्लेवेज होके क्या बनेगा, ये ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको तोड़ोगे तो H2O 2CO2, सिंपल। ऐसे यहाँ पे ये अगेन एल्कीन, एल्कीन तो हॉट एल्कोहलिक KMnO4, ये पहले फिर कार्बोक्सिलिक बना, अब इसको फर्दर या तो इसके साथ ये बन जाएगा, इसको तोड़ोगे तो भी H2 और CO2 निकलेगा। क्लियर? अरे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसको तोड़ोगे तो H2 और CO2 ही निकलेगा। क्लियर? चले आगे, आगे चलते हैं। ये क्या लिख दिया भैया, पूरा ही नहीं है तो कंपाउंड, अब पूरा है, अब पूरा है। क्या होगा जब इस तरह का कोई बॉन्ड टूटेगा तो हमेशा ये प्रोडक्ट बनेगा, इस तरह का बॉन्ड कोई टूटेगा तो ये प्रोडक्ट होगा, और इस तरह का बॉन्ड क्लेवेज होगी तो ये प्रोडक्ट होगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। क्या क्या कि डबल बॉन्ड CHR होगा तो RCOH बनेगा, अगर दोनों तरफ एल्काइल जुड़ा होगा तो कुछ इस तरह से कीटोन बनेगा, अगर यहाँ पे खाली ये होगा तो ये H2O और O2 में टूटेगा। क्लियर? कहानी देखते हैं अब इसकी। ये एक मॉलिक्यूल है, हॉट एल्कोहलिक KMnO4 में डाला तो ये यहाँ पे किस तरह का बन रहा है, देखिए जरा ध्यान से, देखिए 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 देखिए, ये वाला बन रहा है ना, R, ये ना R, ये कार्बन से ये R जुड़ा हुआ है, ये इधर से R जुड़ा हुआ है, तो हॉट एल्कोहलिक KMnO4 डालोगे तो क्या बनेगा, एसीटोन। फिर आती है पेरियोडेट ऑक्सीडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी अलग भी। HiO4 को बोलते हैं पीरियोडिक एसिड, कई बार तो यही पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि पीरियोडिक एसिड से आप क्या समझते हैं, कौन कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोटेड फॉर पीरियोडिक एसिड, है ना। या तो पीरियोडिक एसिड ले लो, या पीरियोडिक एसिड को पानी में ले लो, या फिर PbOAC, ये ऑक्सीजन और एसीटेट 4 आयन है, इसको CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में ले लो। क्या होगा कहानी कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा और ये कुछ ऐसी हालत बना लेगा अपने, एंड HiO4 एंड PbCOCH3 हैव आइडेंटिकल एक्शन बट इन डिफरेंट सॉल्वेंट। दोनों के आइडेंटिकल एक्शन है, दोनों के आइडेंटिकल एक्शन है, लेकिन ये एक्ट करेगा पानी में और ये एक्ट करेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड में। ये क्या है, सॉल्वेंट है ये। क्लियर? आगे देखते हैं दो केस, ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल के। मैंने अब ये भी बताया कि पेरोक्साइड को H2O में डाल दो या फिर PbOAC4 को CCl4 में, दोनों एक ही काम करेंगे, दोनों क्या बनाएंगे, ये कंपाउंड। यहां से H2O निकालोगे तो ये क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड। और ये ध्यान रखना कि 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड को हम बोलते हैं फॉर्मेलिन। बायो वाले स्टूडेंट जानते होंगे फॉर्मेलिन, जो लैब में रखे रहते हैं ना, वो मेंढक जिस वो पॉट से में बंधे हुए रखे रहते हैं और उसमें एक लिक्विड भरा होता है, वो फॉर्मेलिन सॉल्यूशन होता है, जो क्या करता है, चीजों को गलने सड़ने नहीं देता, है ना। तो ग्लाइकोल में तो ये बन गया, ग्लिसरॉल में थोड़ा सा केस अलग है, जो रिएजेंट है वो यही लिए, लेकिन यहाँ पे 2 भी बन रहे हैं, 3 भी बन रहे हैं, 2, और फिर यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक भी बन रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। तो इस तरह के कंपाउंड बन रहे हैं यहाँ पे। ओजोनोलाइसिस वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ओजोनोलाइसिस में खाली हम O3 सिलेक्ट करवा देंगे किसी भी मॉलिक्यूल को इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए वैसे, ठीक। क्या है, एक तो ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है, रिडक्टिव मतलब बाद में रिडक्शन कर देंगे इसका। और फिर यूज टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अभी पता लगा देते हैं कैसे यूज करेंगे इसका। ये है एल्कीन। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि ये केवल एल्कीन के लिए है, डबल बॉन्ड के लिए नहीं, ये ट्रिपल बॉन्ड पे भी है भाई, ये ट्रिपल बॉन्ड पे भी एप्लीकेबल है, डबल बॉन्ड पे भी, यहाँ पे दोनों है। यूज टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आल्सो। क्लियर? तो ये एल्कीन है तो क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इधर एक ऑक्सीजन आ गया, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, जैसे कि यहाँ बना रखा है, दिख रहा हो तो आपको, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, है ना। अब क्या होगा, अब अपने को यहाँ पे लाइसिस करनी पड़ेगी, तोड़ना पड़ेगा, कैसे, कुछ इस तरह से, एक और ये 2, ठीक। कार्बन ऑक्सीजन 2 कार्बोनाइल ग्रुप ये रे,
यहां पे जो ऑक्सीजन बैठा है इसको ये जिंक उठा के यहां से लिख दो माइनस जिंक ऑक्साइड, क्या बन गया कीटोन, है ना। आसान तो है। तो अब जिस पोजीशन पे ये कटेगा हमें पता चल जाएगा यार वहीं पे था क्या, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर, आसान है। नेक्स्ट है ये एल्कीन, ओजोनोलिसिस क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। अभी देख क्या है पूरा प्रोसीजर, ये अगेन एल्कीन, ओजोनोलिसिस, फॉर्मेल्डिहाइड एंड इथेनॉल, है ना, इथेनॉल्डिहाइड। ये एल्कीन, ये फिर से क्या बन गया, एल्डिहाइड। इसको मैं वहां पे जब एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाऊंगा ना तो वहां पे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में ये पॉइंट आना है कि ओजोनोलिसिस से हम फॉर्मेल्डिहाइड बना सकते हैं। अब बताइए मैं बार बार पढ़ाऊंगी यही चीज क्या, सोचो। अब ये देखिए ये बेंजीन है, ये थोड़ी समझने की चीज है। ये बेंजीन है, यहाँ पे 3O3 आ गए तो एक क्लेवेज तो यहां होगा, हाँ एक क्लेवेज यहां होगा और एक क्लेवेज होगा यहां, तीनों बॉन्ड के बीच में एक एक क्लेवेज, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 ऐसे मॉलिक्यूल बन जाएंगे, CHO जोड़े होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोल, ग्लाइकोल। क्लियर, चलते हैं पॉलीमराइजेशन की तरफ। ये देख रहे हो आप, ये इथीन है, इथीन के हमने n नंबर ले लिए, पॉलीमराइजेशन करवा दिया तो क्या बन गया, पॉलीथीन। मम्मी को बोलना आज हमने पॉलीथीन बनाई, मम्मी चप्पल मारेगी, फ्लाइंग चप्पल। पॉलीथीन बनाता है गंदी चीज। अच्छा ऐसे ही है, इसको हम क्या बोलते हैं, याद हो तो इसको विनाइल बोलते थे ना, विनाइल क्लोराइड, क्लोराइड लगा हुआ तो क्लोराइड बोल देंगे। पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो क्या मिलेगा, पीवीसी, पीवीसी क्या होगा, पॉली विनाइल क्लोराइड। ऐसे यहां पे ये दिख रहा है क्या, नहीं CN गायब हो गया, ऊपर बनाते हैं। ये क्या है, एक्रो नाइट्राइल, ठीक। इसका पॉलीमराइजेशन करवाया तो यहां पे क्या बन गया, पॉली एक्रोनाइट्राइल। क्लियर, पैन भी बोलते हैं जिसे। चले ठीक है, चले आगे स्टार्ट करते हैं। एल्काइन, एल्काइन विच कंटेन ट्रिपल बॉन्ड, जैसे इसका एक कॉमन नेम भी है एसिटाइलिन। तो प्रिपरेशन देखते हैं, सबसे पहले किससे कर सकते हैं, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कार्बाइड से भाई कैल्शियम कार्बाइड को पानी में डाल दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाहर और C2H2 बाहर, ये तो है HCH, ये तो है एल्काइन, ठीक। अब आती है बात डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की। विक हैलाइड, विक हैलाइड मतलब जो आपस में दो आसपास में एडिसेंट पे दो हेलोजन जुड़े हों, तो इससे भी अल्कोहलिक KOH से करोगे तो यहाँ पे पहले तो ये वाला निकला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, दूसरा और निकल गया तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, सिंपल। यहाँ पे क्या है सोडियम NH2। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो CBr का बॉन्ड है ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ पे जब क्या होगा, रेजोनेंस शो करेगा तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, किसके सामने, स्ट्रॉन्ग बेस के सामने। तो यहाँ पे इसको लेस रिएक्टिव थोड़ा सा मुश्किल होगा तोड़ना, लेकिन टूट जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे एल्काइन, ठीक है। फ्रॉम टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है। फ्रॉम टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव मतलब क्या है, देख ये नंबर 1 हेलोजन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 हेलोजन से अब ये जुड़ा हुआ है और इसको हमने खाली जिंक से रिएक्ट करवा दिया। तो जिंक ने क्या किया, ZnH2 2 मोल ले लो तो 2 ZnH2 बाहर निकल गए और एल्काइन बाहर आ गया। भाई ये सारा निकल गया, ये सारा निकल गया। अब 4 बॉन्ड टूटे हैं तो इसको बीच में डबल बॉन्ड बनाना, ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ा। क्लियर, तो आगे चलते हैं। हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे अल्कोहल का, केमिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। आप जानते हैं ये जो कंपाउंड लिखा हुआ है ये अल्कोहल है, और अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज करें तो क्या मिलता है, एल्डिहाइड, है ना। वो डिपेंड करता है कि यहां पे अल्कोहल प्राइमरी है या सेकेंडरी। अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल जैसे कि यहां पे है ना, ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो यहां पे क्या बनेगा, कीटोन। क्लियर,
अगर फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे, जैसे यहां पे है, ये क्या है, अल्कोहल ऑक्सीडाइज किया तो एल्डिहाइड, एंड फर्दर ऑक्सीडाइज किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चीज तो आपको अब तक याद हो गई होगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लियर? अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लोगे तो भी अल्कोहल से अपने को एल्डिहाइड मिल जाएगा, बस वो प्राइमरी होना चाहिए। ये ध्यान रखना कि प्राइमरी जो अल्कोहल है वो देगा एल्डिहाइड, एंड सेकेंडरी अल्कोहल अपने को कीटोन देगा। क्लियर? अच्छा, ऐसे ही यहां पे देखना, ये डबल बॉन्ड के साथ OH ग्रुप है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए अपने को एक विशेष कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक, एनसीईआरटी पीसीसी लिखती है, तो यहां से अपने को हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कहां यूज होगा? जहां पर डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड मिलेगा या फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी, इनको वहां यूज करना है। सेकेंडरी अल्कोहल देगा कीटोन, ये अपने को क्लियर हो गया। और आगे देखते हैं मिसलेनियस रिएक्शन। मिसलेनियस रिएक्शन में सबसे पहला है डिहाइड्रेशन एसिडिक मीडियम में। तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन थोड़ा विचित्र है। देखते हैं कि कंसंट्रेटेड H2SO4 या Al2O3, ये दोनों क्या है यहाँ पे? ये दोनों कैटलिस्ट, इनका और कोई मतलब नहीं है, दे आर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो स्पीड अप करते हैं रिएक्शंस को। तो ये कैटलिस्ट करेंगे, और यहां पे टेम्परेचर का बहुत अंतर है। टेम्परेचर अगर 443 केल्विन रखोगे तो यहां पे मिलेगा आपको एल्कीन, और मात्र 413 पे थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर दो तो यहां पे अपने को ईथर मिल जाएगा। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्टार लगा के लिख लीजिएगा। ठीक है, कि क्या कि अगर अल्कोहल को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड में रखें कैटलिस्ट के तौर पे, और वहां पे अगर 443 केल्विन टेम्परेचर दें तो एल्कीन मिलता है, और 413 रखें यानी कि थोड़ा टेम्परेचर कम कर दें तो ईथर मिलता है। क्लियर? तो इस चीज को नोट कर लें। अच्छा, इसका एक बार आईयूपीएसी नेम बताने की कोशिश करोगे? बिल्कुल सही। देखो, इस तरफ भी बराबर है, इस तरफ भी बराबर है, तो क्या होगा? इसी के साथ भी भेज दो, इथॉक्सी इथेन। क्लियर? आईयूपीएसी की प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि आईयूपीएसी हम समय के साथ साथ भूलते जाते हैं। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डिहाइड्रोजिनेशन। अगर हम अल्कोहल को, सॉरी प्राइमरी अल्कोहल को, है ना, प्राइमरी अल्कोहल को अगर कॉपर के प्रेजेंस में 573 केल्विन पे अगर हम रिएक्ट करवाएं तो वो एल्डिहाइड देता है। सेकेंडरी क्या करता है? कीटोन फॉर्मेशन कर देता है। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, लेकिन टर्शरी ऐसा कुछ नहीं करता। ये आपको डिहाइड्रोजनेशन क्यों लिखा गया है यहां पे, और ये आपको ऑक्सीडेशन क्यों लग रहा है? देखिए ध्यान से कि यहां पे R के साथ यहां पे देखिए CHO, मतलब हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 1 ऑक्सीजन। यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 1। तो यहां पे हाइड्रोजन निकल रहा है ना भाई, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन तो हो रहा है ना, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, वही तो होगा डिहाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन को हम बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और यहां पे एलिमिनेट हो रहा है। यही केस यहां में हो रहा है, यहां पे 1 था, यहां पे 1 भी नहीं है। लेकिन जब टर्शरी के साथ ऐसा हुआ, प्राइमरी ने तो क्या किया? एल्डिहाइड बना लिया, सेकेंडरी ने कीटोन बना लिया। टर्शरी बोला मैं डिहाइड्रोजिनेशन तो कर लूंगा, लेकिन मैं कोई एल्डिहाइड कीटोन नहीं, मैं यहां पे एल्कीन बनाऊंगा। ठीक, तो ये एक्सेप्शन समझ लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टर्शरी अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन के बाद एल्कीन फॉर्मेशन करता है, ना तो एल्डिहाइड और ना ही कीटोन। क्लियर? याद रह जाएगी बात। फिर चलते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, ल्यूकास टेस्ट एंड विक्टर मेयर टेस्ट। मैं कोशिश करूंगा दोनों को साथ साथ समझाने की, मिलता जुलता है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे पता लगाएं कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है और टर्शरी कौन सा है। देखिए यहां पे शुरुआत में कोई अल्कोहल लिया हुआ है, अपने को नहीं पता अभी कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है।
पहले स्टेप में फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड या फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड से रिएक्ट करवाना है। नेक्स्ट स्टेप में AgNO2, नेक्स्ट स्टेप में HNO2 और देन सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाल दो। उसके बाद अगर वो रेड कलर देता है तो प्राइमरी, ब्लू कलर देता है तो सेकेंडरी, अगर वो कलरलेस है तो टर्शियरी। फिर से रेड कलर देता है तो प्राइमरी, ब्लू कलर देता है तो सेकेंडरी और कलरलेस है तो टर्शियरी। ठीक है, अब यहां पे अपने को ये दिख तो रहा है कि वैसे तो पता है अपने को ये प्राइमरी दिख रहा है, लेकिन सॉल्यूशन में पढ़ा होता है तब थोड़ी दिख रहा होता है ना। तो हम क्या करेंगे, उसमें फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड डाला तो कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा आयोडो का। AgNO2 डाला तो नाइट्रो कंपाउंड बन जाएगा। फिर उसमें HNO2 डाला तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, यही तो है HNO2, है ना। तो यहां से 2 हाइड्रोजन ले लो और यहां से एक ऑक्सीजन H2 निकाल दो, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इसे बना लेगा। यहां पे क्या बन जाएगा, इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। बहुत जरूरी नहीं है, बस वैसे बता दिया, नाइट्रोलिक एसिड। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाला तो यहां पे क्या मिल गया, रेड, जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये प्राइमरी है। कोई दिक्कत नहीं। पहले स्टेप में फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, सेकंड स्टेप में AgNO2, थर्ड स्टेप में HNO2 एंड देन NaOH। क्लियर, याद रह जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 स्टेप में आपको पता चल जाएगा कि अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। सेम वही कहानी इसकी है। ये अपने को अल्कोहल तो है, लेकिन अभी अपने को दिख रहा है कि ये सेकेंडरी है, लेकिन जब सॉल्यूशन में पड़ा होगा तब थोड़ी पता चलेगा। भाई यहाँ पे सामने अल्कोहल पड़ा हुआ, ये थोड़ी पता चलेगा, इस तरह से थोड़ी दिखेगा। तो पहला स्टेप PI3, देन AgNO2 नाइट्रो कंपाउंड, पहले आयोडो कंपाउंड फिर नाइट्रो कंपाउंड, देन एलिमिनेशन ऑफ, यहाँ पे डिहाइड्रेशन। एक स्टेप और जोड़ लीजिए, 3 के बाद चौथा लिख लीजिए डिहाइड्रेशन एंड फिफ्थ इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। डिहाइड्रेशन, देन ये क्या बन गया, सूडो नाइट्रोल, मतलब नाइट्रोल जैसा है लेकिन असल में वैसा है नहीं, सूडो नाइट्रोल। और उसको NaOH में डाला तो यहाँ पे ब्लू कलर दिखेगा, ब्लू नाइट्रोल का। तो ब्लू कलर कौन देगा, सेकेंडरी। तो ये कौन सा हो गया भैया, सेकेंडरी। क्लियर। तो मैं इन स्टेप को कंबाइन करने की कोशिश करता हूं। पहला स्टेप कौन सा है, PI3, दूसरा देख के बताइए AgNO2, तीसरा HNO2 एंड फोर्थ डिहाइड्रेशन यानी कि एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड फिफ्थ इज NaOH। अब इसमें डालने के बाद पता चलेगा कि वो रेड है तो प्राइमरी, अगर वो ब्लू है तो सेकेंडरी, और अगर वो कलरलेस है तो वो टर्शियरी। ठीक, एक बार टर्शियरी का और देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अगर टर्शियरी अल्कोहल हो, अगेन वही बात दिख रहा है भैया, टर्शियरी है, सॉल्यूशन में थोड़ी दिखेगा। तो पहला स्टेप PI3, सेकंड AgNO2, थर्ड वन इज NaOH। आप सोच रहे होंगे इसमें बीच में कहीं वो कट गया, हाँ जी, एक स्टेप मैंने काट दिया गलती से, HNO2 वाला और प्लस डिहाइड्रेशन वाला। आप इसको याद रखो ना कि पहले पे PI3, दूसरे पे AgNO2, तीसरे पे HNO2, चौथे पे डिहाइड्रेशन और पांचवें पे NaOH। बस हो गया काम तुम्हारा। तो यहां पे क्या हुआ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में कोई कलर नहीं आया तो मैं समझ गया, मैं बहुत चंट आदमी हूं कि अगर रेड आएगा तो प्राइमरी, ब्लू आए तो सेकेंडरी और कलरलेस आए तो टर्शियरी। पता है मुझे। अब आती है बात फिनॉल की। फिनॉल दुनिया बोलती है, अपन इसको कार्बोलिक एसिड बोलेगा। बहुत कम दुनिया जानती है कि फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, और यही बात जो एंट्रेंस में क्वेश्चन सेट कर रहे हैं वो भी जानते हैं। बोल दे कार्बोलिक एसिड, हम तो पूरा साल फिनॉल पढ़े हैं, साला क्वेश्चन ही घूम गया। तो स्टार्ट करते हैं इसकी प्रिपरेशन से। पहला डाउस प्रोसेस, देखते देखते बोर हो गए होंगे अब तक। तो क्या है ये, हेलो एरीन। वैसे तो ये क्लोरोबेंजीन है लेकिन हेलो एरीन है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो, सीधा क्या बनेगा, कार्बोलिक एसिड या कह दो फिनॉल। बात एक ये है। यहां पे आपको दिख रहा होगा कि पहले एलिमिनेट हुआ है क्या, NaCl, ये Na भाई साहब इनको लेके निकल लिए और OH यहाँ पे छोड़ गए, तो ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, एलिमिनेशन देन एडिशन, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन है ये, ठीक है, पढ़ा चुका हूं मैं वैसे भी। फ्रॉम बेंजीन डाइजेनम सॉल्ट BDS, ये क्या है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, इस पे तो पूरा एक लेक्चर अलग से बनाया हुआ है। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में कुछ नहीं, पानी डाल दो, वार्म कर दो, गर्म पानी डाल दो, क्या बन जाएगा, फिनॉल, ठीक, इसमें भी कुछ खास नहीं है। हाँ ये खास है कि डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सैलिसाइलेट, सोडियम सैलिसाइलेट आपको याद हो तो यहां पे अगर मैं इसको एक स्टेप में और तोड़ना चाहूं तो कुछ ऐसा होगा, ये इसको क्या बोलेंगे, याद है कुछ, सैलिसाइक्लिक एसिड। और इसको अगर मैं सोडियम आयन की प्रेजेंस में रखूं या NaCl की प्रेजेंस में रखूं तो यहां से HCl बाहर और ये जाके जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, सोडियम सैलिसाइलेट। अब इसमें अपने को NaOH डालना है, NaOH डालने के बाद क्या होगा, 2 Na हो गए, Na2, एक कार्बन है CO3, एक ऑक्सीजन ले रहा, एक ऑक्सीजन ले रहा, एक ऑक्सीजन ले रहा, CO3। अब बचा क्या, OH तो बचा, ये वाला पूरा ग्रुप तो निकल लिया भैया, देखो Na2, ये रहा एक Na, ये रहा Na2, CO3, ये रहा एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और तीसरा ऑक्सीजन, ये तो ग्रुप हट गया, बचा क्या खाली फिनॉल, या जिसको हम कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, है ना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम क्यूमीन। अरे भैया क्यूमीन क्या बला आ गई है, हमने तो पहली बार सुनी है। क्यूमीन बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन को, ये दिख रहा है, ये आइसोप्रोपाइल है कि नहीं है, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, बीच में बेंजीन लगा हुआ है, तो क्या बोल रहे हैं इसको, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। कुछ नहीं करना भैया, ऑक्सीजन मिला दो, सनलाइट के प्रेजेंस में धूप में रख दो, ऑक्सीजन के साथ खुला छोड़ दो, सबसे बड़ी बात। तो क्या होगा, ये इंटरमीडिएट बनेगा, और इंटरमीडिएट बनेगा तो क्या होगा, यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी, थूकना नहीं बे, स्प्लिट मतलब टूटना। तो क्या होगा, ये दिख रहा है, ये CH3C डबल बॉन्ड, ये टूटेगा तो डबल बॉन्ड आएगा, और ये बन गया कीटोन। नहीं समझ में आ रहा तो बना देता हूं, ये कार्बन, ये एक और कार्बन, और फिर ये एक और कार्बन, यही तो है। अरे ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, बना क्या, फिनॉल। हाँ भैया कार्बोलिक एसिड, फिनॉल प्रिपरेशन फ्रॉम क्यूमीन से, वेरी इजी। ओहो ये क्या भला है, हम जानते हैं यार, क्या भैया मजाक करते हो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत हेल्पफुल है भैया ऑर्गेनिक में, इसके बिना तो पासा हिलता ही नहीं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे हुआ, ये हो गया R, ये हो गया Mg और ये होगा X, है कि नहीं, RMgX को तो बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हाफ O2 डाल दिया तो कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट बन गया, पूरा ऑक्सीजन जाके चिपक गया, ये क्या बना, इंटरमीडिएट। पानी डाला एसिडिक मीडियम में, ओहो ये तो मैंने शुरुआत में बात बताई होगी कि MgOH और X इससे ज्यादा कुछ निकल ही नहीं सकता, इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कहीं भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करो, ये निकाल दो, जो बचा वही कंपाउंड बनेगा, ठीक। तो ये निकाल दिया भैया, ये MgOH और ये X ही तो है, यही तो है हैलोजन। तो यहां अगेन क्या बच गया, फिनॉल, क्लियर। फिर आता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, वो तो असल में ये है, लेकिन ये कैसे बना ये भी तो पता होना चाहिए। पहले उठाओ बेंजीन, टायर नहीं है साइकिल का, बेंजीन है, बेंजीन उठाया और हमने किया यूज किया ओलियम। ओलियम क्या बला है, ओलियम है कंसंट्रेटेड H2SO4। दुनिया जानती है कि H2SO4 दो तरह से टूटता है, एक तो ऐसा और एक ऐसा। तो यहां यू जो है नहीं, यू ऐसे टूट रहा है ऐसे, तो या जी के क्या है गो, यू SO3H जाके यहां जुड़ गो,
जुड़को तो क्या है, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और या की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में या तो रिएक्शन करवाई, यू पूरा को पूरा सब पर्दनी से बाहर, और यू आर जो ओ एच या गैल जुड़को ये साइड प्रोडक्ट कहा लेना हो हमें, हाँ छोड़ फिनॉल बन गो, कार्बोलिक एसिड बन गो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड मतलब किसी भी कार्बन ग्रुप से हेलोजन जुड़ा हो तो इसकी रिएक्टिविटी सॉरी डायपोल मोमेंट ऑर्डर है वो थोड़ा सा अलग है। होना क्या चाहिए था फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये इनमें तो दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे क्लोरीन है यहां पे फ्लोरीन है और ये बिल्कुल सही है। क्या फर्क हुआ है कि इसके अंदर डायपोल डायपोल क्यों कम है कि फ्लोरीन बहुत ही छोटा साइज का होता है और इसके अंदर भी 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में फ्लोरीन के अंदर, और क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा होता है, इसके पास भी 7 है। तो ये 7 जब एक डायरेक्शन में खींचेंगे तो डायपोल बनेगा, लेकिन जब ये छोटे 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 आपस में ही यहां पे क्या है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन हो रहा है ना, तो ये एकजुट होकर काम नहीं कर पा रहे। भाई मैं कहूं तुम्हें एक चेयर पे 5 जनों को बैठना है ना, और फिर बोर्ड पे लिखा हुआ कुछ पढ़ना है या फिर किसी को एक सवाल निकालना है तो तुम्हें दिक्कत होगी। वहीं मैं कहूं चेयर पे एक बंदे को बैठना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है, बोर्ड पे कुछ देखना है तो वो आराम से देख लेगा, है ना। तो बात क्या है भाई, साइज की नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है जो कि यहाँ पे नहीं है या कम है कह सकते हैं। तो डायपोल ज्यादा किसका होगा, क्लोरो इथेन का, उसके बाद फ्लोरो इथेन का, सॉरी क्लोरो मिथेन, फिर क्लोरो मिथेन, ब्रोमो इथेन मिथेन और आइडोमिथेन। ठीक है, ये क्या होगा इसका डायपोल मोमेंट का ऑर्डर। डायपोल मोमेंट मैं बता दूं क्या होता है, नहीं पता कुछ बच्चों को तो मान लो 1 2 3 ये और यहां पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन की टेंडेंसी कैसी है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कुछ इस तरह से करेगा। इनकी टेंडेंसी कैसी है, इनकी टेंडेंसी इनकी डोनेट करने की है ना, तो यहां पे ऐसे ऐसा साइन ऐसा साइन, मतलब जो एक डायरेक्शन मिल रही है मॉलिक्यूल को उसे हम नाप रहे हैं डायपोल मोमेंट के तौर पे। नापते कैसे, चार्ज इनटू डिस्टेंस, है ना, फिजिक्स में पढ़ते होंगे Q इनटू 2a, है ना, डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस भी कौन सी, सेपरेटिंग डिस्टेंस। ठीक, डायपोल क्लियर हुआ। फिर आता है प्रिपरेशन कैसे करें। अच्छा, अब यहां पे मैं ये पढ़ा रहा हूं ना एल्काइल हैलाइड, तो अब मैं यहां पे हेलो एल्केन को कवर कर रहा हूं। देखो अपने SN1 SN2 कवर कर लिया, ऑप्टिकल एक्टिविटी और जो हमने देखनी थी कार्बन वो हम GOC में करिए। तो अब कुछ एल्काइल हैलाइड उनकी प्रिपरेशन बताइए, तो फिर हेलो एल्केन हम नहीं करवाएंगे, है ना, इस तरह से। तो प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल कैसे, बाय एक्शन ऑफ HI, HI में जैसे HCl है, HBr है, HF नहीं है ना, ये नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना देगा और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसके लिए हम प्रोसेस यूज करते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। ग्रूव्स प्रोसेस में क्या यूज होता है, ल्यूकास रिएजेंट, है ना, HCl प्लस ZnCl2, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कॉम्बो ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक डाइक्लोराइड, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ल्यूकास रिएजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे कोई भी एल्कोहल है, एल्कोहल को हमने ल्यूकास रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया तो क्या मिला अपने को, हाँ क्लोरोइथेन भी है, एल्काइल हैलाइड। एल्कोहल से क्या बन रहा है, एल्काइल हैलाइड, और यहां पे किसके प्रेजेंस में, ल्यूकास रिएजेंट की प्रेजेंस में। क्लियर, मैकेनिज्म क्या होगी इसकी कि भाई ये एल्कोहल है तो यहां से यहां पे एक मॉलिक्यूल अटैक करेगा, इसके बाद क्या होगा CH3 CH2 और ये O+ ZnCl2 बाहर हो जाएगा ऑक्सीजन को लेके, है ना, और क्लोरीन यहां पे जो साइड बनी वहां पर क्लोरीन जुड़ गया, तो सिंपली क्या बन गया, इथाइल क्लोराइड, सिंपल। क्लियर, हाँ जी, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी देखी जाए तो टर्शरी की, मेरे ख्याल से बात बताना, आप सुन के हंस रहे होंगे, क्या मजाक करा रहे हो भैया, तो सीरियस बात देख लीजिए। ये मैंने थोड़ा दो चीजों को कंबाइन कर दिया है तो समझेंगे। पानी में अल्कोहल को मिला दिया, मिलाता तो नहीं है कोई शाम को बैठ के, ठीक है, तो अल्कोहल को पानी मिला दिया या पानी में अल्कोहल को मिला दिया तो हुआ क्या, ROH, यानी कि इसके पास हाइड्रोजन,
और इसके पास ऑक्सीजन, ये कर लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये कर लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो मोर सोल्यूबल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर HCl, ये थोड़ा सा रिएक्शन लिखना चाह रहा था, वो लिख ही नहीं गई। और अगर 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 एल्काइल हैलाइड को पानी में डाल देंगे तो क्या बनेगा भैया? टर्बाइड सॉल्यूशन, लेस सोल्यूबल होगा ना, यहाँ पे तो सोल्युबिलिटी नहीं है, तो ये कहाँ बनेगा? टर्बाइड सॉल्यूशन। टर्बाइड सॉल्यूशन कहाँ हुआ है? टर्बाइड सॉल्यूशन मतलब ज्यादा हम कुछ एक्सपेक्ट कर सके कैसे कि इफ टर्बिडिटी अपीयर इमीडिएटली, जैसे मैं कहना चाहूं, मान लो काई सॉल्यूशन में तो धुआं से निकलना लगा है ना, तो जो गैला गैली कर लगा मतलब इमीडिएटली निकलने लगा तो टर्शियरी अल्कोहल होगा। और जे वहां में 5 मिनट बाद धुआं निकल रहा है तो उहेगो सेकेंडरी अल्कोहल। और जेवा में ऑन हीटिंग, जब आप गर्म करना पड़ रहा है तब वह में धुआं निकल रहा है तो उहेगो प्राइमरी अल्कोहल। भाई समझ में आ रही बाल को? मैंने कह चाह रहा हूं कि if turbidity appear immediately then tertiary alcohol, if turbidity appear in 5 minutes then secondary alcohol होगा, and turbidity on heating पे आ रही तो primary alcohol होगा। That's because stability कम है भैया इनकी, सबसे ज्यादा ये कम मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। पोलैरिटी आप समझते हो यार, ये वाला जो पोलर पार्ट है, ये वाला नॉन पोलर पार्ट है, यहाँ तो कुछ है ही ना, ये तो वही पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली 2 पॉजिटिव, पार्शियली 3 पॉजिटिव है ना। थोड़ी सी गलती है गई, एक और यहाँ है 4 तक तो हो गया, वो प्लस है इफेक्ट जो हमने पढ़ा, वाकई बात तो है ही ना। और वैसे भी तो नॉन पोलर जी गए हैं, कहाँ पोलैरिटी, सारे कार्बन हाइड्रोजन लेकर डोल ले, है ना। इफ इन अल्कोहल नंबर ऑफ कार्बन ग्रेटर देन और इक्वल देन 6 then alcoholic solution is also turbide। क्या कह रहा हो भैया यू? इफ इन अल्कोहल नंबर ऑफ कार्बन जे तो 6 हो या 6 से ज्यादा हो, क्या होएगा? अल्कोहलिक सॉल्यूशन आल्सो टर्बाइड, वो भी टर्बाइड सॉल्यूशन कहलाएगा। जे 6 तय फालतू है गए तो टेस्ट फेल है जाएगा, फिर तुम्हारी घर जा कुटाई होएगी, इतनी सी बात। तो प्यारे बच्चों आगे शुरू करते हैं। सोडियम ब्रोमाइड H2SO4 में मिक्स करेंगे तो अपने क्या मिलेगा? NHSO4 विद HBr। और NaI को अगर H3PO4 में, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करेगा किसमें? H2SO4 में, और क्या बनाएगा? NaH2PO4। ये क्यों है अभी बताते हैं थोड़ी देर में। क्या है यहाँ पे? PCl5 से कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं? PCl3 से और SOCl2 से, किसकी? एल्काइल हैलाइड या फिर जिसको बोलते हैं हेलो एल्केन। तो देखते हैं अल्कोहल से कैसे बना सकते हैं। अल्कोहल को रिएक्ट करवा दो, PCl5 से क्या मिलेगा? हेलो एल्केन और POCl3 और HCl, सिंपल। और PHI कोई बनता है क्या? नहीं बन सकता, तो इसको लिख दो नॉट एग्जिस्ट एक कोने में। और ये फिर से अल्कोहल है, हाँ जी अल्कोहल है। ये PCl3 ने रिएक्ट किया, यहाँ पे क्या बनाया? RCl, 3 टाइम बन गया। और ये क्या बन गया? H3PO3, यही है ना मेरे ख्याल से। ये क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं ना, तो H3PO3 है ना। और क्या है? ये अल्कोहल अगेन, वेरी कांग्रेचुलेशन, आपको अल्कोहल मिल गई लॉकडाउन के अंदर। और ये SOCl2 इसको बोलते हैं, कहाँ किथे है रे? क्या बोलते हैं? थायोनाइल क्लोराइड, है ना। तो थायोनाइल से जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे हेलो एल्केन तो मिलेगा, लेकिन SO2 और HCl भी मिलेंगे और गैसियस फॉर्म में मिलेंगे। तो इसको कहते हैं भैया बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, क्योंकि ये फुर्र हो गया, ये भी फुर्र हो गया, क्या बचा? हेलो एल्केन अपने पास। इसका एक और नाम भी है इसी मेथड का, क्या बोलते हैं इसको? डार्जिन्स मेथड। डार्जिन भैया का मेथड है ये। और जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्कोहल को अब तुम थायोनाइल से रिएक्ट करवा रहे हो, अगर पायरिडिन के प्रेजेंस में करवा रहे हो तो SN2 में जाएगा, और एक्वस मीडियम के प्रेजेंस में करवा रहे हो तो SN1 में जाएगा। क्योंकि जो SN2 है वो पोलर एप्रोटिक सोलवेंट को फॉलो करती है और SN1 पोलर प्रोटिक सोलवेंट को फॉलो करती है। इज दैट क्लियर?
इज दैट क्लियर टू यू? क्या कहना चाह रहे भैया कि अल्कोहल में थाइनाइल क्लोराइड मिलाओगे जब में गिर जो पायरिडीन तो भग जाएगा SN2 में। SN2 में प्राइमरी ज्यादा स्टेबल रहे, इसी तरह SN2 में प्राइमरी ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, वही वाली है ना। और नाम में क्या रहे, इन्वर्जन कन्फिग्रेशन बने, है ना, वही तो है दो चार बात। और SN1 में तो भैया खेल उल्टा, या में 3 2 1, या में कार्बो कैटायन भी बने हैं, इंटरमीडिएट भी बने हैं, और रिंग एक्सपेंशन सारे कुछ लागू है यहाँ में। तो मेन बात क्या थी भैया, पायरिडीन और एक्वस मीडियम का फर्क पड़ेगा कि वो SN2 के थ्रू जारी है या SN1 के। क्लियर? मच्छर बहुत हो रहे हैं भैया। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से कैसे बना सकते हैं? फ्रॉम एल्केन जैसे 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 जरूरत तो नहीं है, वैसे करवा चुका हूं पहले। तो CH3 यहाँ रिएक्ट करवा दो Br2 से, तो CH3 CH2 Br प्लस HBr कर दो। एल्कीन भाई हमारे यहाँ मच्छर बहुत है, कमेंट में जाकर कोई है ना पुख्ता इलाज बताइए कति पक्का। एल्कीन से कैसे, CH2 प्लस HBr, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा CH3 CH2 Br, यू या का धोरा। हाँ, इसमें एक चीज एंटी मार्कोनी जरूरत नहीं है बताने की कि जहां पे पेरोक्साइड आता है वहां पे एंटी मार्कोनी रूल लगता है, खराश इफेक्ट। एक रिएक्शन लिख के दिखा दूं तो मैं थोड़ी सी याददाश्त वापिस आ जाए तो तुम्हारी भैया भगवान की दया से। वैसे तो मैं नास्तिक हूँ। 1 2 3 4 ओके प्लस HBr तो H2O2। अब होना क्या चाहिए था कि U वाला यहाँ पे जुड़े और U वाला यहाँ पे जुड़े। ड्यू टू H2O2 द मेजर प्रोडक्ट इज CH2 CH2Br, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। Br इस वाले पे जाकर लगेगा, प्राइमरी वाला ज्यादा स्टेबल होगा इन केस ऑफ H2O2। ठीक है, अब चलते हैं भैया एल्काइलिक सब्स्टिट्यूशन में। यू क्या है, एल्कीन। ओके भैया, यू एल्कीन है। एल्कीन में क्या डाल दिया, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, चूल्हे में जावे, हम तो यू डालेंगे 773 केल्विन और SO2Cl2। बनना वही है क्या, यू या जगह के एक बाबूजी जुड़ जाएंगे हाइड्रोजन लिकार के। ओ भैया यहाँ से ले लो, क्या फर्क पड़ता है ना। एक ब्रोमीन निकल के यहाँ से जुड़ जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन तो निकालना पड़ेगा ना भाई। यहाँ पे मैं 2 करके इसको, ये तो निकलेगा तभी तो Br जुड़ेगा आके, सोचो थोड़ा। फिर आती है फ्रॉम RCOOAg। ओहो, इसको एक नाम भी है, बोरोडाइन हुन्सडाइकर रिएक्शन। ओके, वो पढ़ तो लियो कम से कम, अरे इंटेलिजेंट हूं। बोरोडाइन हुन्सडाइकर रिएक्शन क्या है भैया, ये आयन था तो ये ले लिया हमने, इसमें Br2 का रिएक्शन करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये बन गया हेलो गाइस, चाय पी लो, हेलो एल्केन बन गया, है ना। और यू AgBr, एक AgBr बाहर आ गया, एक Br यहां में जोड़ेगा और CO2 वैसे बाहर चलोगा बेचारा। देख, एक ही लिख रहा CO2, एक AgBr लेकर बचो R और Br, यू बन को हेलो एल्केन। तो भैया मच्छर बहुत खा रहे हैं, पढ़ाई करो जम के ऑल आउट लगा के।